जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आप सभी दर्शकों का प्रचंड भारत न्यूज पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में जो टिकट बंटवारे में जो बंदर बांट चल रही है, जो कोई भी कहीं से आ रहा है उसको टिकट दे दिया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं मैथिली ठाकुर की कि दरभंगा से अलीनगर सीट से मंगलवार को मैथिली ठाकुर बीजेपी ज्वाइन करती हैं, बुधवार को उनका टिकट कंफर्म कर दिया जाता है और अब जो है 17 तारीख को जब उनका नामांकन होता है तो जो वहां के जो बूथ प्रमुख, जो पन्ना प्रमुख होते हैं, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो 10-20 साल से जो वहां के बीजेपी अध्यक्ष हैं दरभंगा के, या तमाम ऐसे लोग जो आसरा लगाए होते हैं, सिर्फ एक आदमी नहीं, एक आदमी के पीछे कई हजार लोग होते हैं जो कि उस नेता के पीछे रहते हैं कि हमारा नेता इस बार यहां से इलेक्शन लड़ेगा और हम उसके पीछे काम करेंगे, जिताएंगे। तो आज हमारे साथ खास मेहमान हमारे स्टूडियो में एचएन तिवारी साहब, पूर्व सैनिक हैं, और हम सर से बात करेंगे कि सर क्या ये सही है बात? ये इसके लिए मैं खास करके माननीय नरेंद्र मोदी भाई साहब, प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जो तत्काल बाहर से आते हैं या दो ऐसे गायक वगैरह जो होते हैं और अपने पन्ना प्रमुख होते हैं और नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उनको निगलेक्ट करके इनको प्रायोरिटी दे देना, ये उचित नहीं लग रहा है। जो 20-20 साल से जो है बीजेपी की सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, पार्टी का जो है वर्चस्व को बनाने में उनकी बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है इस मामले में, क्योंकि उनकी भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं। लेकिन उनकी इच्छाओं को उनके ऊपर, उनके दिल पर जाकर कोई पूछे, हालांकि वो तो पूर्ण रूप से सेक्रीफाइस करने के लिए अपने आप को तैयार हैं बीजेपी के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको निगलेक्ट हम करते रहें। अदर पार्टी से भी कोई जैसे आते हैं, उनके साथ भी यही होता है कि अपने जो है कर्मठ जो त्याग कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जो ये टाट चट्टी और बैनर वगैरह लगाते रहते हैं, झंडा डंडा लगाते रहते हैं जी, उनको भी निगलेक्ट करने का जो है ये बहुत दुखद बात है। और पार्टी के वर्चस्व को बनाने के लिए उन पर ध्यान देना, उनके बारे में सोचना, उनको पार्टी में ऊपर उठने का मौका देना, इसके लिए हम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें और इनको थोड़ा सा जो है देखें अपने स्तर से, क्योंकि ये उचित नहीं लग रहा है। हम लोगों के भी देखने में, हम लोग मानते हैं कि बीजेपी के समर्थक हैं, हमें कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा तब भी हम बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी हम लोगों को या ऐसे हमारे भाई जो नीचे से 20-25 साल से कार्य कर रहे हैं उनको निगलेक्ट किया जाए। जी सर, तो एक बात ये कि जो मैथिली ठाकुर हैं वो अपने गायकी के दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर देश विदेश में, देश के कोने कोने में वो उसने नाम रोशन किया। यहाँ तक कि उस मैथिली ठाकुर के जो देवी गीत होते हैं नवरात्र में, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद सुनते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी मैथिली ठाकुर को सम्मानित भी किए थे मंच पर। अब बात इस बात की है कि इस प्रकार से जो लोग अभी काफी उम्र है और पहले आप बीजेपी में सदस्यता लेकर आप सेवा तो कीजिए, या किसी भी पार्टी में, हम किसी भी पार्टी में अगर बात करें, लेकिन आज हम खास तौर से बीजेपी की बात करेंगे क्योंकि मैथिली ठाकुर अलीनगर से अगर दरभंगा से चुनाव लड़ रही तो हम उन पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा मतलब ये टिकट का जो बंदर बांट है इस पर हंगामा मचा हुआ है, तो लोग विद्रोह कर रहे हैं। ये करना उचित भी है, हमारे समझ से उचित है, क्योंकि अभी 2 दिन भी नहीं होता है, पार्टी की क्या परंपरा है, क्या कस्टम है, क्या रीति है जी, उनके लिए पार्टी के बारे में कुछ उनको पता भी नहीं है जी। और ऐसे व्यक्ति को आते ही तुरंत टिकट दे देना, गायकी का मतलब ये नहीं है कि वो समाज सेवा भाव से निकली है। पार्टी में जो कार्यरत जो कार्यकर्ता हैं वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं जी। तो उनके, हमारी पार्टी जो भी बीजेपी की है, इसमें जो भी व्यक्ति है इसमें सेवा भाव से ही करने का हम मानते हैं कि इसमें प्रायोरिटी है। लेकिन जो तत्काल गायक होते हैं या कोई फिल्मी दुनिया से आ जाते हैं, तुरंत इसमें हो जाते हैं, ये केवल धनोपार्जन इनका उद्देश्य होता है। इनको जो है समाज सेवा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है।
लेकिन पार्टी उनकी पब्लिसिटी को देख करके जो प्रायोरिटी दे रही है, ये हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उचित है। जी, तो कहने का मतलब कि राजनीति की ABCD तो आनी चाहिए। जरूर, इसीलिए ये तो अपना निकले हैं धनोपार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने लाइफ को जो है, अरे लता मंगेशकर जैसे थी, जी पूरी लाइफ उन्होंने क्या नहीं किया। बिल्कुल। पार्टियों से भी मिली रही, पार्टी के साथ भी रही, हमारे माननीय मोदी जी के साथ भी काफी क्लोज उनका संबंध था। इसका मतलब ये थोड़े कि उनको टिकट दे दिया जाए। जी, जबकि उनको भारत रत्न मिला, भारत रत्न भी मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले। हाँ जी, उसी गायकी के दम पर, गायकी के दम पर। लेकिन राजनीति में कभी इच्छा जाहिर, राजनीति में नहीं इच्छा जाहिर की। और ये लोग नए नए अभी इनकी भी अपना कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। जी सर, तो हम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि दरभंगा अलीनगर का जो विधानसभा सीट है, जब 2020 में इलेक्शन हुआ था तो वहां से बीजेपी नहीं जीती थी, वहां से एनडीए के जो पार्टनर थे, जो वीआईपी मुकेश सहनी की जो पार्टी थी, वहां से मिश्री लाल यादव जीते थे, और वो आरजेडी के विनोद मिश्रा से 3101 वोट से जीते थे। तो यानी कांटे की टक्कर थी। हाँ। आप इस बार ये जो मैथिली ठाकुर को, तो ये एनडीए की भी नहीं, सीधे बीजेपी की उम्मीदवार। अब बीजेपी ने सोचा कि हम जो है इसको जो है विनोद सहनी की, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, यानी एनडीए उम्मीदवार के टक्कर के रूप में हम उसको खड़ा करेंगे। तो देखने की बात यह है कि अब आने वाले दिनों में ये पूरा जो मुकाबला है मैथिली ठाकुर का, कि राजनीति में मंगलवार को पहले बीजेपी ज्वाइन करना, बुधवार को टिकट मिल जाना, उसके बाद अब जो है मैदान में उतर जाना, तो वहां की जनता किस प्रकार से मैथिली ठाकुर को सपोर्ट करती है। जबकि सर कहा जाता है कि मैथिली ठाकुर के जो पिताजी हैं, उनसे सिर्फ पैसे से मतलब है। हाँ जी, हाँ, उनसे सिर्फ पैसे से मतलब है। इसी मैथिली ठाकुर के दम पर अब मैथिली ठाकुर का बताते हैं कि आज लाखों में, हालांकि उसकी प्रतिभा और मेहनत के दम पर है, मेहनत के दम पर है, लाखों रुपए की अर्निंग है यूट्यूब चैनल से, फेसबुक, सोशल मीडिया से, और जहां भी देश विदेश में वो जाती है, परफॉर्म करती है स्टेजों पर। तो कहने का मतलब सब पूरे परिवार का, दोनों भाइयों का और माता पिता का, सबका अपना चैनल है और सबकी अर्निंग अलग अलग है, वो कमाई है। लेकिन देखना ही होगा कि राजनीति में आने पर उनको कितनी सफलता मिलती है और बीजेपी को कितनी सफलता मिलती है। हमें तो नहीं लगता कि उनको जो है इतनी सफलता मिलेगी, क्योंकि उनकी लाइन एक अलग थी। राजनीति में आई हैं तो लोग भी सोचेंगे इसके बारे में कि ये पॉलिटिक्स से तो बहुत दूर दूर तक नहीं रही है, ये तो केवल पैसे कमाने में लगी रही, समाज सेवा से कोई दूर दूर तक इनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन टिकट दे देने की वजह से अब बीजेपी की हैं ये सदस्य बन गई हैं, तो अब कहाँ तक कामयाबी इनको मिलती है, हमें तो नहीं लगता कि बीजेपी बहुत अच्छा काम की है ये। जी सर, SN तिवारी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतना समय दिया प्रचंड भारत न्यूज को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ना था या नहीं लड़ना था।